देखिए आज हम क्लास 10 के लिए कुछ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से संबंधित कुछ बात करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर ही है और केमिस्ट्री क्लास है जिसे लोग समझते हैं कि भारी है, पर ये कुछ नहीं समझने की चीज़ है। और समझने की अगर कोशिश कीजिएगा आप लोग तो सरलता से और आसानी से इसको समझ सकते हैं। और एक बार जब समझ में आ जाएगा तो केमिस्ट्री कुछ रह नहीं जाता है। देखिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10 का ही है। हम देखते हैं बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसको इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आज। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है क्या? तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया का स्पष्ट यहाँ पर क्या पता चलता है इसको ध्यान में लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है तो रसायन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। रसायन होता क्या है? रसायन शास्त्र में जो हम लोग पढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र जो है जिसमें हम लोग रासायनिक पदार्थों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाता है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों के साथ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं नए पदार्थ कहने का मतलब हम एक समीकरण लेते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के लिए। देखिए यहाँ पर लिखल है हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके बनाता है 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है जो गैस है, क्लोरीन भी एक अलग पदार्थ है जो गैस है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और यह हाइड्रोजन क्लोराइड जो एक यौगिक बना, इस यौगिक का गुण जो होगा बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इस तरह की जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लेते हैं H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 में हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है और दोनों आपस में क्रिया करके बनाता है जल। और जल का अणुसूत्र होता है H2O और 2H2O समीकरण को संतुलित रूप में हम लिख सकते हैं। 2H2O क्या बन गया? जल। और जल का जो गुण है न उसमें हाइड्रोजन का गुण होगा न उसमें ऑक्सीजन का गुण होगा, उससे भिन्न गुण वाले एक नए यौगिक का निर्माण करता है। इस तरह के जितने भी प्रक्रिया होते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो समझ गए यहाँ तक। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया लिखने से पहले कुछ बात है यहाँ पर, जैसे लिखल है अभिकारक। अभिकारक किसको कहा जाता है इसको समझिए। अभिकारक होता क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे इससे पहले हम समीकरण लिखे थे 2H2 प्लस O2, इसमें भाग लेने वाले पदार्थ क्या? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। और ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करता है तो रासायनिक अभिक्रिया करके जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं जल। जल का अणुसूत्र लिखते हैं H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रिएक्टेंट होता क्या है? यहाँ लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं उसे कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। समझिए यहाँ पर अभिकारक जो है वह क्या? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है वह हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यह कहलाएगा यहाँ पर अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल। उसे कहा जाता है प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ समझिए अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। ये तीर चिन्ह इसको रिएक्शन का प्रतीक होता है। इससे पहले जो है उसे अभिकारक है, इसके बाद जो बना हुआ प्रतिफल। और तीर चिन्ह यही इंगित करता है कि ये दोनों आपस में क्रिया करके उधर जो बन रहा है वही क्या है? प्रतिफल बना। यही रासायनिक अभिक्रिया में पहचाना जाता है
अभिकारक यानी रिएक्टेंट कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन कौन से नए पदार्थों का निर्माण होता है, यह अभिक्रिया की सहायता से हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, इसमें प्रतिफल के बारे में जानते हैं। प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट होता क्या है, तो प्रोडक्ट को लेते हैं। प्रोडक्ट में प्रतिफल है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, छोटा हो, बड़ा हो, सरल हो, किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बने, नए पदार्थ जो बना, वह नया पदार्थ जो है वह कहलाता है प्रतिफल। जैसे इसे समीकरण लिखते हैं H2 प्लस Cl2, ये बना 2HCl। अब इस समीकरण में ये जो बना इसी को पढ़ा जाता है प्रोडक्ट, यानी कि हम कहते हैं इसको प्रतिफल या इसको उत्पाद भी कहा जाता है। ये जो बन रहा है इसको पढ़ा जाता है अभिकारक। अभिकारक है, ये प्रतिफल हो गया, ये अभिकारक होगा। इसकी सहायता से हम पहचान सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और क्या बना, नया पदार्थ कौन से नए पदार्थों का निर्माण हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। ये तीर चिन्ह है, इसे दाईं ओर जो लिख दिए वह प्रतिफल है, और इसे बैलेंस यानी कि संतुलित करने के लिए इसकी संख्या को हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसे आगे देखते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि होता क्या है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कैसे होती है, किस तरह की क्रियाएं होती है, इसको समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। यानी कोई भी अभिकारक जो होते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पर, कोई भी अभिक्रिया के लिए हम लेते हैं समीकरण ले लेते हैं। जैसे लिखा CaCO3, CaCO3 जो है वह एक प्रकार का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया हम जल से करा देते हैं। जल का अणुसूत्र होता है H2O। अब इस अभिक्रिया में इसकी क्रियाविधि को समझना है, तो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम के एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। ये तीनों पहले अपने अपने परमाणुओं में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जिसकी क्रियाशीलता जैसी होगी, जो जितना ज्यादा सक्रिय होगा, वह उसके साथ उतनी ही तेजी से क्रिया करके एक नए पदार्थ, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो जो जिसकी सक्रियता जितनी अधिक होगी वह उतनी तेजी से आपस में क्रिया करता है, और क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस तरह से हम देखते हैं कि यह समीकरण को अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम समझ सकते हैं। पहले अभिकारक के अणु जो है वह परमाणुओं में टूटते हैं, पुनः परमाणु जिसके साथ जैसी क्रियाशीलता होती है उसकी सक्रियता गुण के आधार पर आपस में फिर से पुनर्संगठित होना, मतलब फिर से आपस में जुड़कर पुनर्संगठित होकर प्रतिफल बनाते हैं, और इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में होता क्या है, अभिकारकों के बीच ये अभिकारक कहलाएगा। ये क्या है, अभिकारक है। पूरे समूह को अभिकारक कहा जाता है, और ये अभिकारकों के बीच के बंधन टूटते हैं, और प्रतिफल की जो अणु बना उसके बीच के बंधन जो होते हैं वह बनते हैं, और इस तरह की अभिक्रिया जो होती है वह उसकी क्रियाविधि से हम समझ सकते हैं। दूसरा भी प्रतिक्रिया के हम लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं कोई दूसरा अभिक्रिया, जैसे Zn लिखल है, CuSO4 लिख दिए। देखिए ZnCuSO4 में जिंक एक अलग परमाणु है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर के परमाणु टूट जाएंगे, कॉपर में अलग, SO4 अलग टूट जाएगा। टूटने के बाद इसकी सक्रियता अधिक है, जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के बाद जैसे इसके बीच के बंधन टूटेगा, तुरंत जिंक इसके साथ संयोग करके बना लेगा जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर को भी स्थापित कर देता है। इस तरह से इसकी क्रियाविधि को हम समझ सकते हैं, चाहे समीकरण छोटा रहे या बड़ा रहे। इस समीकरण को समझने में इसकी क्रियाविधि से को आसानी से हम समझ सकते हैं, और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अभिकारकों के बीच बंधन टूटते हैं, प्रतिफलों के बीच नए बंधन बनता है। तो नए बंधन, प्रतिफलों के परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। इसे हम इसकी क्रियाविधि को समझ सकते हैं। इसके अगला लेते हैं। देखिए
अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होता है। इसकी कुछ विशेषता भी हो सकता है, इस विशेषता को समझते हैं। पहली विशेषता है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो सोडियम कार्बोनेट है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो सोडियम कार्बोनेट लिखल है, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करा दिया जाएगा। HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं। HCl अम्ल है, इसको अभिक्रिया कराना है हमें। सोडियम कार्बोनेट लिखल है Na2CO3 से, Na2CO3 से अभिक्रिया करा देंगे तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा 2NaCl प्लस H2O। अब बचा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति। तो एग्जाम्पल में लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं। देखिए Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दिया गया तो बन गया NaCl, H2O और CO2। इसको पढ़ा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से गैस की उत्पत्ति होती है। इसका अगला प्रोसेस देखते हैं। दूसरा क्या है इसमें? देखिए, दूसरा है अवक्षेप का बनना। किसका बनना? अवक्षेप का बनना। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस पदार्थ विलयन में अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं। कुछ ठोस के कण जो होते हैं वह विलयन में, जिस पात्र में हम अभिक्रिया कराते हैं उस पात्र के नीचे ठोस के रूप में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया में यह क्या है? अभिक्रिया की विशेषता में क्या है? अवक्षेप का बनना। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड कहता है तो सोडियम क्लोराइड के लिए सूत्र लिखते हैं NaCl। इसके जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला है। सिल्वर नाइट्रेट करने का मतलब AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो ये बनाएगा सोडियम NaNO3 प्लस AgCl। AgCl जो है वह क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का अवक्षेप का बनना कहलाएगा। इससे आगे हम इसकी अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसकी विशेषता को समझ लेते हैं। अब तीसरा दिया गया है रंग में परिवर्तन। देखिए, रंग परिवर्तन कहने का स्पष्ट यहाँ पर है। रंग में परिवर्तन मतलब कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन आता है। रंग में परिवर्तन आता है जैसे यहाँ पर लिखल है, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग में अगर नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके नींबू को निचोड़ा जाए तो उससे रस जो होता है वह बैंगनी रंग को धीरे धीरे गायब कर देता है। धीरे धीरे उसका बैंगनी रंग क्या हो गया? गायब हो जाता है। अब देखिए, नींबू के रस में अम्ल की मात्रा पाई जाती है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके साथ नींबू की रस को डाल दिए। अब पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बैंगनी, और जैसी अम्ल की मात्रा पड़ा हुआ आपस में क्रिया करके उसके रंग को बदल दिया। इस तरह की विशेषता होगी, रासायनिक अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दिया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड कहने का मतलब होता है SO2 गैस प्रवाहित कर दिया जाता है, तो ये नारंगी रंग जो होता है वह हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह की विशेषता जो कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत समझने में? कंप्लीट